तरीके होते हैं बर्ड्स को रखने के। अब ज़्यादातर लोग होते हैं वो समझते हैं कि बर्ड्स को खाली वो एक तरह से कह लें कि बाजरा दे दें या कमी दे दें और उसी पे चलाएं और फिर वो ब्रीड नहीं आती, फिर इश्यूज आते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप खाली एक बर्ड्स को आप डेली जो है वो बाजरा खिला लें या कमी खिला लें और आप उससे ब्रीड लेना चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैंने तो 6 महीने से रखे हुए, मैंने साल से रखे हुए। तो कुछ चीज़ें होती हैं, देखें बर्ड्स का सबसे पहले एग फूड होता है, उसकी हेल्थ के लिए मतलब कहने की डाइट्स होती है उसकी बहुत स्पेशल, जिससे फिर आपको बर्ड जो है वो अच्छा आपको रिजल्ट देता है। उसके लिए एग जो है वो पूरे अनफर्टाइल वगैरह नहीं आती, इश्यूज नहीं आते। उसकी हेल्थ का अगर ख्याल रखते हैं आप, उसको अगर कोई तबीयत ख़राब है, कोई आपको दिख रहा है कि ये डाउन हो गया तो क्या मेडिसिन देनी है, लोगों को नहीं पता होगा। लोग बस डेली बेसिस पे दूसरा बाजरा कंगनी ये चीज़ें दे होते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, किस तरह बर्ड्स को लेके चलना पड़ता है, किस तरह ब्रीड पे लगाया जाता है, ब्रीड पे लगाने से पहले क्या उसके कोर्सेज होते हैं और ब्रीड पे लगाने के बाद क्या होते हैं, क्या मेडिसिन इस्तेमाल होती है। तो ये सब चीज़ें आपको हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप और फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो आपको फिर उसमें प्रॉफिट मिलता है। तो देखो जैसे आप जानते हैं बेसिकली लाइफ स्टॉक बिजनेस है तो इसमें भी प्रॉफिट और लॉस होता है। इसमें अगर आप अपने बर्ड का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आप ख्याल नहीं रख पाते तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। लेकिन आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि लाइफ स्टॉक बिजनेस के अंदर आप इस बर्ड के साथ मतलब फिंचेस के साथ, फिंचेस फैमिली जो भी आप गोल्डन रखें, जावा स्पैरोस रखें, आप कोई भी फिंच रख लें, आप स्टार रख लें, आउल रख लें, कोई भी मतलब है आपको जैसे देखिए फिंचेस में होता है या जेब्रा फिंचेस है वो थोड़ी उनकी मार्केट कम है, मतलब मार्केट प्राइस जो है वो कम होते हैं तो उसका जो प्रॉफिट आता है वो कम आता है। अब आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा करते हैं गोल्डन की तरफ आते हैं, गोल्डन के जो पेयर है वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, 15,000 से स्टार्ट होते हैं उनकी जो कॉमन गोल्डन के पेयर होते हैं, वो आगे आपको 25, 30 इस तरह जिस तरह आगे आते रहेंगे तो आपको उसमें वो प्राइस चेंज होते जाते हैं। अब आप उनके जब बच्चे आएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। यहाँ मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको वो पेयर कॉस्ट किया 10,000, ठीक है। अब जब आपने उसको तमाम उसकी जो हेल्थ के रिलेटेड जो भी चीज़ें थी आपने उसको पूरा करने के बाद आपने उसको ब्रीड पे लगाया तो आपने इन्वेस्ट कितना किया 10,000 केजीज वेजेस सब मिलाने के बाद मैं कहता हूँ आपका खर्चा आया आपको 15,000। अब आप ये देखिए कि आपने जब उसको ब्रीड पे लगाया उसकी फर्स्ट लेग आपके पास आई, ठीक है। फर्स्ट लेग आपके पास है, हमने उसके एग्स लिए और उसको फोस्टर कर दिया पेंगुइन्स के पास, ठीक है। पेंगुइन्स के पास हमने उसको फोस्टर किया, पेंगुइन्स उसके बच्चों को पालेगी, ठीक है। जब बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं पेंगुइन्स उसको पालेगी, फीड कराएगी, वो बच्चे वहाँ नहीं तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपका जो मेन पेयर है जिसने एग्स ले करके पेंगुइन्स को दिए वो दोबारा से रेडी हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट ब्रीड, वो आपको दोबारा से एग दे देंगे। मतलब एक मंथ के अंदर आप उनसे 2 बार एग ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले क्लच में जो आपने इन्वेस्टमेंट करी, जब वो चिक्स बड़े होंगे आप उनको जब सेल करेंगे मार्केट में, फर्स्ट क्लच के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो सीधी बाहर आती है, ठीक है। और सेकेंड क्लच में आपका प्रॉफिट है। मीन्स दैट कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी इन अ वन मंथ you will be in profit for sure। अगर आप इन तरीकों से चलते हैं कि जैसे हर चीज़ को परफेक्ट लेके चलते हैं। अब अगर आपने मिसाल है कि आपने 15-20 हज़ार रुपये के बर्ड ले लिए और आप लेके बैठे हैं 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वो ब्रीड नहीं कर रहे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केजेस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है और एसेसरीज के ऊपर डिपेंड करता है बर्ड्स की। बहुत सारी चीज़ें कुछ मेडिसिन होती हैं और जैसे मैंने आपको भी बताया कि इनकी डाइट के बारे में जितना अच्छा ख्याल आप रखेंगे, जितना अच्छा आप अपने बर्ड को जितनी हेल्थ उनकी आप अच्छी रख सकते हैं और उसमें आपको ये प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। ख्याल नहीं रखेंगे डेली बेसिस पे आप वही नॉर्मल चीज़ें चलाते रहेंगे, उनके केजेस आप साइज़ के हवाले से उनको जो पसंद करते हैं वो बर्ड साइज़ केज का आप उस साइज़ के केज उनको नहीं देते, छोटे केज दे देते हैं। जो बॉक्सेस वगैरह की नीड होती है उनको जो नेस्टिंग मटेरियल की नीड होती है अगर आप वो नहीं देते तो फिर बर्ड आपका कहाँ से रिजल्ट आपको अच्छा देगा। ज़ाहिर सी बात है कि उसको वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा जिसमें वो अच्छी ब्रीड करे, जिसमें अच्छा वो रिजल्ट दे आपको। तो अच्छा रिजल्ट लेने के लिए बर्ड को बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी परफेक्ट करके देनी पड़ती है क्योंकि वो केज के अंदर बंद है। आपको जो भी देना है आपको अच्छे से अच्छा परफेक्ट करके देना ताकि आपका बर्ड जो है वो खुश रहे उसके अंदर, तो आपको कभी मायूस ना दिखे, कभी आपको ऐसा उदास बैठा हुआ ना दिखे। पेयर दोनों का अटैचमेंट दोनों की अच्छी हो, मेल फीमेल दोनों परफेक्ट हो, बहुत सारी चीज़ें आपको उसके अंदर उससे देखनी पड़ती है। जैसे आप जो लोग यहाँ पे नया काम करना चाहते हैं हमारे न्यू फ्रेंचाइज उनको बेसिकली सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे होगा। तो
सिलेक्शन ऑफ बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट करती है यहाँ पे। जो आप बर्ड ले रहे हो वो मार्केट में क्या उसकी डिमांड है, किस तरह से उसको सेल करना है, उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो कमर्शियली बहुत डिमांडिंग बर्ड है वो है बेसिकली जावा। जावा आपको नॉर्मली मार्केट में 7 to 10,000 के अंदर एक पेयर मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ आपने 3 बैंगलीज, डजंट मैटर मेल फीमेल, 3 बैंगलीज का एक पेयर आप वो लेंगे, ठीक है, या 2 पेयर लेंगे, मतलब 3-3 करके ट्रायो के अंदर आप 2 सेट्स ले लेंगे, ठीक है। डजंट मैटर मेल है या फीमेल है, फॉस्टरिंग के लिए आपको पेयर चाहिए। आपने अभी ये सिस्टम स्टार्ट किया, आपके पास जावा की लेग आई, आपने उनके एग्स को एक पेयर के नीचे, जो बैंगलीज का पेयर आपने बनाया था ट्राई करके, उनके नीचे उनके एग फॉस्टर कर दिए। अब बैंगलीज उनके एग को इंक्यूबेट करते हैं, उनको फिर उनके बच्चों को पालते हैं। हैच होने के बाद इतने में हमारे पास से जावा की दूसरी लेग आ जाती है। अब यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो बच्चे तैयार होते हैं, जब आप उनको जब चिक्स मतलब रेडी हो जाएंगे, तो आप उनको मार्केट में सेल कर सकते हो, ठीक है। जितने के मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 पेयर्स के अंदर अगर आपके पास 4 एग्स आया और 4 के 4 फर्टाइल हो गए, 4 के 4 में से बच्चे हैच हो गए, ठीक है, तो मीन्स दैट कि आपके पास 2 और पेयर जावा के लग गए, ठीक है। आप उनको 30 to 40% प्रॉफिट के अंदर मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब 2-2 पेयर पे 40% के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अमाउंट में सेल करते हो आप, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4-4 हज़ार रुपये का भी एक पेयर सेल करा उसमें से, ठीक है, तो 8,000 रुपीज़ आपके पास आपके आ जाते हैं। और बैक एंड पे आपकी एक और लेग आई होगी जो कि आपने फिर बैंगलीज को लेके अपने उनसे वो बच्चे बलवाने हैं, और जब आप उनको बेचोगे तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की जहाँ तक बात है, ये बिजनेस 100% मैं कहता हूँ उसको प्रॉफिट इसमें होता है, अनलेस अनटिल वही बात है जब हम शुरू से आपको एक ही बात बताते आ रहे हैं, अनलेस अनटिल आप अपने बर्ड्स की केयर कैसे करते हो। केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम न्यू जो फैंसियर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि कौन सा जो बर्ड है उसका मतलब ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है, कब वो सीज़न उनका ऑफ होता है, और सीज़न ऑफ होने के बाद क्या उनको ऐसी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन वगैरह या कोर्सेज कराने पड़ते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। तो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि स्टार्ट आप जब करते हैं केजेस आप यूज़ करते हैं, उनको जो बर्ड्स के जो लाइक करते हैं, बर्ड्स को पसंद बस आया वो देते भी या नहीं देते। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई था कि आपको हर चीज़ उसमें गाइड कर सकें अपने न्यू फैंसियर्स को जो ये स्टार्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। उसमें केज का सबसे पहले साइज़ क्या होना चाहिए, उनको बॉक्स देना चाहिए या मटकी देनी चाहिए, और बॉक्स अगर दे रहे हो उसका साइज़ परफेक्ट साइज़ क्या होना चाहिए जिसमें आपका बर्ड जो है आराम से वो ब्रीड कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना है। उसकी एक्सेसरीज कौन कौन सी होती हैं, क्या उनको चीज़ें देनी चाहिए, फीडर पॉट जो है वो जो सीड पॉट्स होते हैं या वाटर फीडर जो होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको उसमें बताते हैं। और सबसे अहम बात कि जब सीज़न ऑफ होता है तो बर्ड को फिर जब रेस्ट पे डालते हैं तो किस तरह डालते हैं, क्या क्या तरीका होता है। न्यू फैंसियर्स को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तो जैसे कि हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि केज का क्या साइज होना चाहिए। जैसे व्यूवर्स मैंने आपको बताया कि जो हम अपने बैंगलीज को जो हम केज देते हैं तो वो 1 फीट यूँ होता है, जो उसकी चौड़ाई होती है वो 1 फीट होती है, उसकी जो हाइट है वो 1.5 फीट है, और उसकी जो डेप्थ है वो भी 1.5 फीट होती है। तो बैंगलीज को हम इस साइज़ का केज देते हैं। और आए चले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपने जो एक्जॉटिक फिंग जो बड़े बर्ड्स होते हैं उनको हम किस साइज़ का केज। जी व्यूवर्स, तो यहाँ पे भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने गोल्डियंस को जो केज साइज़ दिया हुआ है ये 3 फीट्स ये चौड़ा है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो है 2 फीट और इसकी डेप्थ भी 2 फीट की है। तो यहाँ पे बर्ड हमारा इजीली फ्लाइंग कर सकता है, यहाँ पे उनको फीडर्स लगे हुए हैं, खाना वाना सब इनको आराम से मिलता है, फ्लाइंग इजीली करते हैं, इनके बॉक्स एक साइड पे लगे हुए हैं और इनको यहाँ पे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, और ये इस टाइप के बॉक्सेस में रहना पसंद भी करते हैं। तो जैसे सामने आप बॉक्सेस की बात कर रहे हैं तो बॉक्सेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊँ ये बॉक्सेस, ये देखें ये बॉक्सेस का जो है साइज़ जैसे आपने बताया पहले भी कि 6 इंच बाय 6 इंच है, मतलब 6 इंच ऐसे है और 6 इंच ऐसे है, ठीक है। तो 6 बाय 6 इंच का ये बॉक्स है जी। और इसमें साइड्स में जैसे आप देख रहे होंगे होल्स हैं, सर दोनों साइड से उसके होल्स होते हैं। अच्छा, आप बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जैसे होल्स ये क्यों होते हैं, क्या वजह होती है इनकी होल्स की, जब से ये ऊपर से कैप खुलता है तो ये होल्स की जो वजह होती है आप देख रहे होंगे साइड में, यहाँ पे भी इधर भी होल्स है और इसके इधर भी है, मतलब ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे होल्स होते हैं। अब यहाँ से इनको लाइट मिलती है,
जब शाम होती है तो डिम लाइट जो आप यूज़ करते हैं अपने बर्ड्स के एरिया में, ताकि उनको इजीली अंदर अपने बच्चों को स्टिक्स वगैरह को अपने फीड वगैरह करा सकें आराम से शाम के टाइम। और जैसे अगर लेइंग आई भी होती है, एग्स वगैरह होते हैं, तो वो इंक्यूबेट करने में उनको इजीली वो आराम से आके इंक्यूबेट कर लेती है, क्योंकि रात में एकदम अंधेरा कर देना ये भी सही नहीं। तो डिम लाइट जैसे यूज़ करते हैं तो उसमें इजीली वो चली जाती है लाइट साइड से, तो इसकी वजह से इनको आसानी होती है। जी बिल्कुल। और इन होल से मुझे लगता है एक फ़ायदा बर्ड्स को ये भी होता है कि बॉक्स है वहाँ पे नस्टिंग हो जाती है जब बर्ड के इर्द गिर्द, तो उनको इस सुराख के ज़रिए थोड़ा सा ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिलता होगा। तो फरहान भाई ये तो हमने बता दिया हमारा केज का साइज़। मैं एक बार फिर बता दूँ, ये जो फ्लाइंग केज हमने बेसिकली फ्लाइंग केज टाइप का हमने अपने बर्ड्स को दिया हुआ है, जिसमें हमने इसकी जो चौड़ाई रखी है वो 3 फीट्स की रखी है, सही है। इसकी हाइट जो है वो 2 फीट्स की है और इसकी जो डेप्थ है वो भी 2 फीट की है। ये एक स्पेशल केज हम लोग कहने के स्पेशल केजेस बने हुए हैं हमारे गोल्डियंस वगैरह के, और जो दूसरे बर्ड्स हैं हमारे रेयर, उनके लिए हमने ये VIP केजेस बनाए हुए ताकि उनको प्रॉपर फ्लाइंग वगैरह मिले, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना आए। बाज़ होता है लोग छोटे केजेस में रख लेते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बर्ड जो है फ्लाइंग नहीं कर पाता, उनको प्रॉब्लम्स आती है। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं हमारी स्टिक्स किस तरह लगी हुई है, स्टिक्स के ऊपर भी देख सकते हैं आप। तो इसमें बड़ा अच्छा रहता है कि बर्ड को फ्लाइंग करने के लिए एक अच्छा एरिया मिल जाता है केले, क्योंकि 3 फीट हाइट 3 फीट जो चौड़ाई है वो है इसलिए ताकि बर्ड जो है फ्लाइंग करे इजीली, उसको थोड़ा सा शोल्डर वगैरह अपने विंग्स वगैरह खोलने के लिए पूरे पर मार सके, तो ये उनके लिए एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इससे इनको फ्लाइंग केज से इनको फ़ायदा ये भी होता है, जैसे सर्दी आती है तो सर्दी के अंदर जब ये खुले एरिया में फ्लाइंग करते हैं तो इनकी बॉडी और ज़्यादा गर्म होती है, तो इनको सर्दी से भी बचाव मिलता है इस चीज़ के अंदर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमने इसके अंदर किस तरह से स्टिक्स लगाई हैं, तो उससे भी आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको स्टिक्स की प्लेसिंग भी बताता हूँ कि स्टिक इतने बड़े केज के साइज़ में हमने कितनी स्टिक्स लगानी है और कहाँ कहाँ लगानी, तो उसके बारे में आपको दिखाता हूँ करीब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हमने स्टिक लगाई हुई है, ये हमने थोड़ी सी नीचे करके लगाई हुई है। जो हमारा जो 2 फीट्स का ये जो हाइट थी इसकी, इस 2 फीट्स की हाइट्स पे हमने तब आप कह लें कि या एक फीट के ऊपर हमने इसके ऊपर एक स्टिक लगाई है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ आके बर्ड ऊपर से बैठता है, इधर जाके बैठता है। बिल्कुल केज के स्टार्टिंग में हमने 6-8 इंच की जगह छोड़ी है, 6-8 इंच की जगह छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे स्टिक लगाई है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ कि हमने यहाँ से जो छोड़ने की वजह होती है, जो स्टिक के पीछे का एरिया है जो आपका केज जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसमें कम से कम इतना स्पेस होना ज़रूरी है कि जो आपका बर्ड जो जब स्टिक पे बैठेगा तो उसकी टेल वगैरह वहाँ पे ख़राब ना हो, मतलब कि वो केज के जो जहाँ पे केज ख़त्म हो रहा हो उस वहाँ पे टकराए ना, ख़राब ना हो, तो इजीली बर्ड जो है आराम से वहाँ पे वो उड़ के बैठे, फिर मूव हो जाए, राउंड हो जाए, घूम जाए अपनी मजे से, उसको प्रॉब्लम ना है बर्ड को। तो इसलिए वहाँ थोड़ा बहुत, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, बर्ड आराम से आके इसके ऊपर बैठा है और उसकी टेल भी पीछे बॉडी से नहीं टच हो रही है और वो आराम से इजीली वो बैठा हुआ है और उसको बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ से ये फ्लाइंग करता है आहिस्ता से ऊपर की तरफ उस साइड पे, वो देखे सामने एक और बर्ड बैठा हुआ है, आपको अपनी स्क्रीन पे मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी स्टिक की प्लेसिंग हमने यहाँ पे इस साइड पे की हुई है, दोनों बर्ड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहली स्टिक जो है वो हमने थोड़ा नीचे करके लगाई है केज में, दूसरी स्टिक हमने थोड़े से हाइट पे करके लगाई है। ये मेरे इस साइड पे आपको बॉक्स भी दिख रहा होगा, बॉक्स के बिल्कुल साथ जहाँ पे बॉक्स का हेड है हमने बिल्कुल उसकी तरफ ये दूसरी स्टिक लगानी है। मीन्स के अगर हमारे बर्ड्स बॉक्स के अंदर हैं, बॉक्स के जब अंदर होते हैं तो अंदर से बाहर निकले, वो स्टिक्स पे बैठे, स्टिक से दूसरी स्टिक पे फ्लाइंग कर सकें इजीली ना। ये देख सकते हैं सामने बर्ड भी बैठा हुआ है और दूसरी साइड पे दूसरा बर्ड बैठा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा और व्यू क्लियर करने के दिखाता हूँ कि हमने इसकी प्लेसिंग क्या। देखें बॉक्स का जहाँ पे हेड ओपन हो रहा है ना, जहाँ पे अंदर से जहाँ से गोल्डियंस ने या फिंचेस ने अंदर आना होता है, हमने बिल्कुल उसके पास स्टिक को प्लेस किया हुआ है और दूसरी स्टिक को हमने यहाँ पे नीचे प्लेस किया हुआ है, या अपने स्टिक अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने उसको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। पहली दूसरी वाली स्टिक हमने यहाँ पे प्लेस की हुई है। ये दोनों राइट पोजीशंस हैं, आप अपने स्टिक्स को इस तरीके से प्लेस कर, इस तरह से कुछ हमने व्यू दिया हुआ है अपने बर्ड्स को ना, कि वो इस स्टिक से दूसरी स्टिक्स पे फ्लाइंग करते हैं, दूसरी स्टिक से अपने बॉक्स के अंदर आराम से चले जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने उनके जो फीडर्स हैं वो कहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, ये भी राइट प्लेसेस है। अच्छा, इनकी ना मैं अभी लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था, अपने बर्ड्स के फीडर्स की प्लेसिंग जो है ना, वो उनको बार बार आप मूव मत किया करें, एक ही जगह पे रखा करें और वो अच्छी डाइट फिर वहाँ से उनको मिलती है। हम ये देखिए बहुत बड़ी वजह होती है सामने, एक तो उनकी पोजीशन चेंज ना हो फीडर्स की, जहाँ आपने वो लगाए हुए ना बर्ड्स को पता होता है कि पानी किधर लगा हुआ है तो उसको वहाँ से पीना है, उसको पता है दाना इधर लगा हुआ है तो उसी जगह पे बार बार वो आएगा दाना खाने के लिए।
और दूसरी यह अहम बात और है कि यहाँ पे फीडर्स में कलर्स का बड़ा ख्याल रखा करें कि जो कलर आप जिस केज में यूज़ कर रहे हैं तो वही कलर वहाँ पे होना चाहिए, बार बार चेंज ना हो। बाद में होता है कि आप फीडर्स निकालते हैं अपनी सफाई के लिए, धोने के लिए, किसी चीज़ के लिए, और फिर बाद में जब लगा रहे हो दोबारा फिल करके उसको तो कलर चेंज कर देते हैं। इससे बर्ड होता है डिस्टर्ब। बर्ड्स को पहले जो आपने कलर दिया हुआ होता है वो एक निशानी लगा, उसको पता होता है कि यार ये जैसे सेम कलर, इसमें पानी है, इसमें जो फीड का पॉट्स है इसका ये कलर है, ग्रीन कलर है तो इसमें दाना है, तो वहाँ उसको डिस्टर्बेंस आती है, फिर वो कलर डिफरेंट होता है ना, चेंज होता है, तो वो फिर उसके लिए वो सही नहीं है। तो कोशिश करा करें कि सेम कलर होना चाहिए जो आपने लगाया हुआ, वही कलर का पॉट्स वहाँ पे यूज़ हो, वाटर का भी और सीड्स का भी, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए फिर। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे बॉक्सेस के हवाले से मैं बता रहा था कि आपने देखा होगा बॉक्सेस जो हमारा आगे से जो जहाँ से बर्ड्स का इन होने का एरिया है, जो ये यहाँ पे स्क्वायर में है। दूसरे बॉक्सेस जो होते हैं वो एक राउंड होल्ड होता है, अब वो गोल सा होल्ड होता है, लेकिन जो कामयाब बॉक्सेस हैं वो आप लोग कोशिश करा करें कि ऐसे स्क्वायर वाले यूज़ करें। उसमें ये होता है कि बर्ड्स को एक तो प्रॉपर अंदर से लाइट मिल रही होती है, दूसरा ये कि बर्ड्स को आगे अपने फ्रेंड का हिस्सा दिख रहा होता है, कोई एक डर नहीं होता उसको। अगर जो राउंड वाला वो जो होल्ड वाला होता है बॉक्सेस, उसके अंदर बर्ड एकदम जाता है, आप पीछे से देखते हैं या उठाते हैं, ओपन करते हैं तो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको पता होता है कि सामने वाला एरिया क्लियर है, उसको कोई ऐसा डर नहीं होता। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आगे से स्क्वायर वाला जो बॉक्स यूज़ करते हैं, हमारे पास रिजल्ट भी बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को एक बात और बता दूँ, हमारे व्यूवर्स और हमारे न्यू फैंसियर्स ये भी बात जानना चाहते हैं कि मटकी ज़्यादा सूटेबल है बर्ड्स के लिए या बॉक्सेस। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि बॉक्सेस इनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा सूट करते हैं। और इसके बारे में फरहान भाई आप क्या कहेंगे कि बॉक्सेस क्यों सूट करता है इस फिंच को, ताकि हमारे व्यूवर्स को कंप्लीट आंसर भी मिल जाए और वो भी फिर अगले जब अपने पास अपना शौक स्टार्ट करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें, तो वो भी बॉक्स का इस्तेमाल करें। तो वाई दे हैव टू चूज बॉक्स? असल में देखिए, बॉक्सेस से आपको बहुत आसानी रहती है, आपको चेक एंड बैलेंस करने उसमें आसानी रहती है कि आपको कभी भी चेक करना है कि अंदर एग्स वगैरह जो फर्टाइल हम चेक करते हैं डेली बेसिस पे, जो हमारा चेक होता है कि आपको कोई अंडा निकालना है, कोई एग खराब हो गया या कोई चिक चेक करना है, तो बहुत ईजी है कि आपने बॉक्स का कैप ओपन करा और ऐसे पूरा हैंड देके इसके अंदर जा रहा है, आप आराम से कोई भी आपको काम है आप वो कर सकते हैं। मटकी के अंदर क्या होता है, मटकी देखें एक तो बाहर से फिट नहीं होती, मटकी होती है अंदर। अगर आप बाहर से किसी तरह फिट भी कर देते हैं तो अब उसके ऊपर का कैप होता है वो एरिया छोटा होता है, नेस्टिंग के बाद वो एरिया बचता कितना है ज़रा सा। अब उसके अंदर जब आप हाथ डालने की कोशिश करते हो, नेस्टिंग भी खराब होती है और उसकी वो मटकी भी पूरी खराब हो जाती है। अंदर अगर मटकी लगी होती है तो आप फिर वो चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते। आप टॉर्च मार के देख सकते हैं, मोबाइल की कैमरे से आप वो उसको देख तो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर एग्स वगैरह निकालने में, चिप्स वगैरह निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो बॉक्स है वो बेस्ट है, आपको इजीली इसमें अपना कोई भी काम हो आप आराम से कर सकते हैं, एग्स निकालना, चिप्स वगैरह कोई भी चेक करना। तो जी बस यहाँ पे बॉक्स वाकई में बहुत बेस्ट है, क्योंकि जब हम बॉक्स से अपने जब प्रोग्रेस चेक कर रहे होते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि बर्ड्स की जो हमारे जो बर्ड्स होते हैं उनकी नस्टिंग भी ख़राब नहीं होती है, जबकि मटकी जब अगर हम चेक करेंगे तो हमें उसकी नस्टिंग को थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, तो नस्टिंग ख़राब होने की वजह से सम टाइम बर्ड जो है वो एग को ख़राब कर देती है या एग तोड़ देती है, एग ज़ाया हो जाते हैं उसके, इस वजह से हमें बड़ा नुकसान होता है। तो सफाई करने में बॉक्स में बहुत आसानी रहती है, तो बॉक्स इज़ वेरी सूटेबल फॉर आवर बर्ड्स। और इस बिज़नेस के अंदर, फिंचेस के बिज़नेस के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, काम के लिए अगर आपने रखा है तो बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं कि बेसिकली एक परफेक्ट बर्ड जो बिल्कुल ओके बर्ड है, रेडी फॉर ब्रीड है, उसकी पहचान क्या है, वो दिखने में कैसा होगा। ये जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फरहान में थोड़ा सा करीब करके ज़रा दिखाइएगा। ये देखिए उसके फ्लाइंग फीचर्स कंप्लीट हैं, इसकी टेल भी आप देख सकते हैं, टेल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट है। और इसके आप अगर आप देखें फेस से तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत बर्ड है, इसके कलर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो आपको देखना पड़ता है कि बॉडी इसके जो फीदर्स हैं, इसके जो कलर्स हैं वो कंप्लीट हैं, इसकी हेल्थ वगैरह सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप इसको ब्रीड पे लगाएंगे तो रिजल्ट इसका अच्छा आएगा।